ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं पार्टी तंत्र बनाम प्रजातंत्र की। तमाम नुमाइंदे हमारे बीच में हैं, जनता भी है। जनता जनार्दन जब किसी को भेजती है तो उससे उम्मीद भी रखती है कि आखिर वो सदन में उसकी आवाज को बुलंद करेगा, उसकी दिक्कतों को समझेगा। लेकिन जब नहीं होता तब वही जनता परेशान होती है कि हाय हमने किसको चुन के भेज दिया। और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, अपने भाग्य आजमाते हैं, या यूं कहें कि वो जनता की दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को समझते हैं और चाहते हैं कि वो जनता की समस्याएं जो हैं हकीकत में उन्हीं रूपों में आगे लेकर जाएं और उन्हें दूर करें। हम ब्रेक पर जा रहे थे, हमने आपसे बताया कि हमारे बीच में सुनीता गोदारा हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या इस बारे में विचार रखती हैं। जी सुनीता जी। देखिए, मैं टीम अन्ना से हूँ, अन्ना की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ और एशियन मैराथन चैंपियन हूँ। 30 साल से दिल्ली में जो देख रही हूँ उसमें जब भी कोई पार्टी से कैंडिडेट आता है तो उसका अपना व्यक्तित्व, उसको अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा झुका के रखनी पड़ती है, अपना व्यक्तित्व भूलना पड़ता है, क्योंकि वो पार्टी लाइन पे ही बात कर सकता है। मैंने ऐसे बहुत से नेता देखे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी भी बड़ी पार्टी के हों, किसी भी नेशनल पार्टी के हों, लेकिन जब वो बोलना चाह कर भी नहीं बोल पाते हैं। और एक दो तो मैंने अभी ऐसे देखे जिन्होंने अभी अभी पार्टियाँ ज्वाइन की हैं, उनका बात करने का तरीका ही बदल गया। मतलब उनका व्यक्तित्व उस समय अपना नहीं रहता, फिर वो पार्टी लाइन हो जाता है। तो जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनसे जो हमारी आशा है, पहली बात तो निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार का तो एक तो व्यक्तित्व होगा, दूसरा वो किसी पार्टी लाइन का नहीं होगा, वो अपने विचार रख पाएगा। तो जो कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे कहा उससे मैं थोड़ा प्रभावित भी हुई कि जब जनता आपको डिमांड करे कि आप खड़े होइए, आप हमारा ख्याल रखते हैं, आपने वहाँ पर 15-20 साल काम किया हुआ हो और आप के साथ में वो जनता हो। क्योंकि देखिए, इस चुनाव प्रणाली में जहाँ पर कि अभी तक चुनाव सुधार नहीं आए हैं, जो भी इंडिविजुअल, जो भी निर्दलीय खड़ा होगा उसके पास लॉजिस्टिक्स तो इतने होंगे नहीं। तो उसका लॉजिस्टिक्स क्या होगा? उसकी अपने उस क्षेत्र की जनता, और वो जनता आपको कब मिलेगी? जब आपने उस क्षेत्र में काम किया होगा। तो कुछ ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जो अपने आप खड़े हो जाते हैं, उनका भविष्य क्या होगा वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो जनता के द्वारा खड़े होते हैं और जनता का सपोर्ट उनको होता है और उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया होता है, उनको मेरी बधाई। चलिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए जनता राज कायम हो सकता है। एक उम्मीद की किरण जरूर यहां पर जगती है। अपनी बातों को जल्दी से खत्म करिएगा। पूर्वांचल के लोग हर सीट पे हैं और उनकी वोटों से सरकार बनती है, लेकिन जब पूर्वांचल की हिस्सेदारी की बात आता है तो कहता है कि पूर्वांचल के लोग को खड़ा कर दोगे तो दिल्ली का सत्यानाश कर देगा, उनको तो पूरी जिलेबी खिलाना ही चाहिए, उसी पे वोट हो जाएगा। इसलिए मैं सामाजिक समीक्षा कानून के तहत मैं सिस्टम को ठीक करना चाहता हूं। जो भी सरकार की सिस्टम होगी उसको लागू करूंगा और मॉनिटरिंग विजिलेंस की तरह मैं जनता की सेवा करूंगा, उसकी समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। कुछ लोग और उनसे बात करते हैं। जी बताएं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे क्षेत्र में चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 मिनिस्टर चुन के आए हुए हैं। एक बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक राज्य मंत्री हैं, वो भी बड़े ओहदे पर हैं, 3 बार से मंत्री बनते आ रहे हैं शीला दीक्षित जी की सरकार में, लेकिन कोई भी समय पे किसी को चेहरा दिखाने के लिए अवेलेबल नहीं होते, कुछ नहीं होते, उनकी कोई मौजूदगी कहीं दायर नहीं होती। सबसे बड़ी खामी ये है जिसका फ़ायदा वहाँ के प्रशासन पे पड़ता है, सारा भ्रष्ट होता जा रहा है। जब पब्लिक उनको चुन के भेज रही है, अपनी समस्याएं किस पे लेके जाए, किस पे रखे? आप अगर मौजूद नहीं होंगे, आप एक वो कर सकते हैं कि अपनी तरफ से प्रयास किए, 1 हफ्ते के अंदर आप एक जनता का दरबार लगाइए, कुछ करिए, वहाँ पे आके पब्लिक की सुनिए क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की, तब तो कुछ समस्याओं का निदान हो। वरना ये जो सब मजाक बना रखा है चुनाव का और कुछ नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। चले, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे उदारीकरण के दौर को देख लें, जिस तरीके से नेता भी अपने आप को ये कहते हो कि वो उदार हैं और किस तरीके से वो लोगों के लिए काम करते हैं ये कहते हो, लेकिन काम कहाँ जब नहीं होते तब लोग सवाल करते हैं। जी बताएं। हमारी झुग्गी झोपड़ी की कम से कम भी 30,000 की आबादी है, न्यू संजयमर कॉलोनी की, जो 35 साल से उसी गरीबी में जूझ रहे हैं और 15 साल से विधायक नसीब सिंह कांग्रेस का वहाँ से जीतता चला आ रहा है। और हर बार क्या बहकाता है लोगों को कि भी हम तुम्हारे को ये कॉलोनी पक्की करा देंगे, पक्की करा देंगे, पक्की करा देंगे।
जब हमारी नाक में दम आ गया तब हमने ये ठानी कि भी हम इससे संघर्ष करेंगे सरकार से, और अब आने वाले टाइम में हम इनको बताएंगे कि भी हम भी यहाँ पर रहते हैं इस कॉलोनी के अंदर, क्योंकि हमको स्लम डॉग समझा जाता है। एक पिक्चर आया था स्लम डॉग, उसमें कहते हैं स्लम डॉग 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार जो वहाँ पर बना हुआ हमारी कॉलोनी के पास, वो कहते हैं अंग्रेज आके, ओ व्हाट इज दिस, उन्होंने कहा स्लम, हटा दिया जाएगा इसको। फिर हमसे झूठ बोला जाता। एक बात और कहनी चाहूंगा मैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो गाड़ी आती है खाना देने के लिए, जब हमारी गरीबी रेखा के कार्ड बनाए हैं सब लोगों के, और ये पता लग गया कि ये गरीब बस्ती और गरीब आदमी रहता है, तो उसके बच्चे को नौकरी क्यों नहीं है, उसको भिखारी क्यों बना रहे हो? आज छोटे बच्चे भिखारी हैं, कल वो बड़े भिखारी बनेंगे, काम नहीं करेंगे, वो नशा बनेंगे, नशेबाजी करेंगे। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर जो बातें निकल रही हैं उससे ये लगता है कि एक फिल्म थी कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लेकिन जो स्थिति लगती है नेता वही जो जनता मन भाए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं, बताएं। चुनाव आयोग ने जो भी खर्चे की जो लिस्ट जारी की है कि एक कुर्सी का किराया 15 रुपये, टेबल का 50 रुपये, तो सिर्फ वो पार्टियों को बुला करके ये एडजस्टमेंट करती है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट लोगों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता और ना उनसे डिसाइड किया जाता है, पूछा जाता है। मैं चाहूँगा, अपील करूँगा कि वो नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट चुनाव में उनको भी बुला करके उनसे कंसल्ट करें। चलिए, कुल मिलाकर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखें और उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो ये भी बता रहे हैं। बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो ये मुद्दा है जनता उम्मीदवार का, ये कॉन्सेप्ट आया है जेपी मूवमेंट से। जेपी जी का यही सपना था, यहाँ तक आज के दिन में अन्ना हज़ारे का भी यही सपना है। अन्ना हज़ारे जी ने भी कहा है कि पार्टियों को निरस्त करो और अच्छे उम्मीदवारों को, अपने बीच से अच्छे उम्मीदवारों को, निर्दल प्रत्याशियों को वोट दो जो जनता के बीच से हैं, जो जनता के उम्मीदवार है। तो हमारे बेसिक जो समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जनता उम्मीदवार ही पूरा कर सकता है। जैसे शिक्षा है, निःशुल्क समान शिक्षा होनी चाहिए। भाई बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप मिड डे मील की योजना के अनुसार दे रहे हैं, उसमें छिपकली मिलती है, खा के मर जाता है, तो भाई वो बंद करके 5000 रुपये पोषण के लिए दीजिए आप उसको। बिजली है, आप एक पार्टी कह रही है 30% कम करेंगे, एक कहती है 50% कम करेंगे। भाई ये क्या है ड्रामा? अरे बिजली सरकार बना रही, जनता के पैसे से बिजली बन रही है, तो वो जनता की जो वो सरकार जिसको जनता बनाती सरकार करे उसको। ये क्या है, निजी कंपनियों को कर रहे हो, तो निजी कंपनियां तो मुनाफा कमाएंगे, मुनाफा होगा तो भ्रष्टाचार होगा, तो सारी पार्टियां तो सबको उल्लू बना रही हैं। और इसके साथ यमुना है, यमुना में 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, 4000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, अभी तक यमुना गंदी है। चलिए, बहुत सारे यहाँ पर विषय निकल कर आ रहे हैं, कई लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं। जो भी पार्टियां वादा करती हैं वो पूरा करने के लिए नहीं करती, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। कि आखिर कैसे जनता के सामने उनकी एक जरूरत है और इसीलिए शायद वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैं समझता हूं कि निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं, अगर अच्छे लोग सामने आते हैं, जनता, लेकिन जनता भी चुने तो चुने कैसे? क्योंकि हर आदमी के विचार अलग अलग हैं, लेकिन समान विचारधारा वाले लोगों को साथ आना होगा, या जो मोहल्ले में वेलफेयर एसोसिएशंस हैं अपने डिफरेंट ब्लॉक्स में, उन सबको इकट्ठा होना होगा और वो मिलके कोई एक अच्छा उम्मीदवार चुन सकते हैं अपने एरिया के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे बढ़िया होगा कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, और विश्व मानव जागरण मंच इसके लिए बहुत प्रयासरत है, और मैं A to Z चैनल को आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसने आज इसका शुरुआत किया। चलिए, धन्यवाद। हमारी व्यवस्था ये नहीं होनी चाहिए कि हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उस आधार पर हम पार्टीलेस सिस्टम का सहारा लेके उम्मीदवार बने हैं। हमारी मजबूती होनी चाहिए कि हम जनता के उम्मीदवार हैं, लोक उम्मीदवार हैं, और हम सभी पार्टियों पर भारी पड़ने वाले उम्मीदवार हैं, तब जाके हम एक व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये अभियान दिल्ली से बढ़ के उत्तरोत्तर देश के तरफ मुखातिब हो सकता है। चलिए, बिल्कुल, सवाल ये है, कई बार पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता, इसलिए उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं, लेकिन कई बार वो पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए वो जनता की विचारधारा को अपने साथ जोड़ के हुए अपने को इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं, ताकि वो जनता की बातों को आगे रखें। और भी बहुत सारे जनता से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ प्रत्याशी भी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे। बात करते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों जनता को ठगते हैं। कभी कांग्रेस आती है सत्ता में तो दिल्ली की जनता को ठगती है,
फिर बीजेपी आएगी तो भी ड्रामा करके जनता को ठगेगी। तो हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो भी मजबूत साथी हैं, तो ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनका स्वागत है, जो जनता की हित की बात करेंगे, क्योंकि वो जनता के ही होंगे, वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, वो हमारा होंगे। तो हमारी आवाज को वो अपने सदन में मजबूती के साथ उठाएंगे, विकास करेंगे। इसलिए हम लोगों ने ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन किया है जो मजबूती के साथ जनता के साथ कदमों में कदम मिला के चलेंगे और क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए सवाल अपने आप में उठना लाजमी है। हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, हमारे क्षेत्र तिलनगर से 15 साल से एक ही पार्टी का राज चल रहा है, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं बन सका है। क्यों? वहाँ पे एक हमारा कृष्णापुरी कृष्णा पार्क डी कैटेगरी में डाला गया है। किस लिए? किसी ने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया इस बारे में। कोई पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, गलियां जो हैं वो भी कच्ची हैं, कोई पक्की नहीं कर सकता। किस लिए? 15 साल में इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलने को राजी नहीं है। लोग हैं जो प्रत्याशी के तौर पर भी हैं, या ये कहा जाए कि हमारे साथ ऐसे भी तमाम लोग हैं जो जनता के बीच से आए हैं, जनता के तौर पर। बताएं। अज्ञानता और अशिक्षा, ये दो कारण है जिसे अभी तक मतदाताओं को ये पता ही नहीं है कि उन्हें वोट का महत्व क्या है। जब तक मतदाताओं को वोट का महत्व नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक प्रजातंत्र के बीच में हम अच्छी सरकार पेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए तमाम मतदाताओं को मेरा अनुरोध है कि पहले वो अपने वोट के महत्व को जाने, उसके बाद अपने प्रत्याशियों को। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि हम कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ा के ले गए, लेकिन हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या समझती हैं, क्या निर्दलीय लोग ज्यादा काम करते हैं, क्या पार्टी से वो इत्तेफाक नहीं रखती। कोई ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए जिससे कि जनता के साथ जो हो रही परेशानी को उसको मिटाया जा सके। और ये हो रही अत्याचारों पे लड़कियों की कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, कुछ सुनवाई नहीं की जाती है। बाहर लड़की सेफ नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? ऐसे कांग्रेस नेता, बीजेपी नेता बोला जाता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी जल्दी से कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी चीज़ को इन्हीं निर्दलियों के जरिए एक उम्मीदवार ऐसा चुनना चाहते हैं, क्या मेरा अपना हो, क्या मेरा बराबर में हो, कोई भी हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है सिर्फ ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिससे कि दुनिया में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। चलिए, कुल मिलाकर एक डिस्पैरिटी नहीं आनी चाहिए, एक विषमता सी आती है, कहीं ना कहीं अमीर गरीब का अंतर हो जाता है। अगर हम बहुत अमीर हैं तो शायद हमारी सुनी जाती है, हम गरीब हैं तो हमारी सुनी नहीं जाती। एक डिस्पैरिटी जो आती है ये नहीं आनी चाहिए समाज में। सब समान हो, सम आचार हो, सभी के साथ एक जैसा आचार व्यवहार हो, ये बड़ी जरूरत है। और शायद अगर ये जरूरत निकलती है कि केवल सवालों में, तो सिर्फ सवालों में बंधकर नहीं रहना चाहती, ये बनना चाहती है वो साकार रूप जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में दिखता है, उनके दर्द में दिखता है, उनकी जरूरतों में दिखता है, उनकी कमियों में दिखता है, क्योंकि उनकी जरूरत है। उन्हें चाहिए कि एक ऐसा नुमाइंदा हो जो उनकी बात करे, उनके लिए काम करे। और अगर वो उनको चुनते हैं तो हमेशा वक्त दर वक्त जब उन्हें वक्त पड़ता है तो वो उनकी बातों को कहने के लिए कोशिश आगे करे और उनके कामों को करे। इसलिए ये बार बार सवाल आता है कि आखिर पार्टी तंत्र से अलग एक प्रजातंत्र का निर्माण इस वाकई में लोकतांत्रिक ढांचे में होना चाहिए। लोकतांत्रिक कहने के तौर पर, या कहा जाए कि वाकई में हम लोकतांत्रिक कहने के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नहीं रह पाते। इसलिए शायद आज यह आवाज उठ रही है कि पार्टी तंत्र से हटकर प्रजातंत्र का निर्माण हो और निर्दलीय प्रत्याशी अगर खड़े होते हैं तो वाकई में वो जनता की बात को रखें और उन्हें मौका ऐसा मिले कि वो आगे बात रख सकें। तो आज के विशेष में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएं, लेकिन फिलहाल जो आवाज हमने उठाने की कोशिश की पार्टी तंत्र बनाम प्रजातंत्र की, वो यही कि आखिर क्या ये जरूरी है, और जरूरी है तो ये जरूरी क्यों है और कितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।